सोचिए, एक पुरानी रंजिश या कोई मनमुटाव सुलझाने के लिए की गई एक छोटी सी पहल क्या किसी की जान ले सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की तह तक जाएंगे। नोएडा सेक्टर 24 की वो खौफनाक वारदात, जहां एक बंद कमरे में आपसी विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि इसका अंजाम सीधे मौत पर जाकर रुका। चलिए सीधे उन तथ्यों को डिकोड करते हैं जो उस रात की पूरी कहानी बयां करते हैं। अब इस पूरे मामले में एक नंबर है जो बार बार सामने आता है, और वो है नंबर 3। सुनने में ये सिर्फ एक मामूली सी संख्या लग सकती है, लेकिन इस केस में ये नंबर 2 बहुत ही खौफनाक पहलुओं से जुड़ा है। पहला, तीसरी मंजिल की वो ऊंचाई जहां से जान बचाने के लिए छलांग लगाई गई, और दूसरा, रात के 3 बजे का वो वक्त। मतलब सोचकर ही सिहरन होती है कि रात के उस घुप अंधेरे में उस तीसरी मंजिल पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी तफ्तीश का केंद्र है नोएडा सेक्टर 24 का चौड़ा रघुनाथपुर गांव। पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यही वो जगह है, वो घर है जहां देर रात मिलने जुलने का एक सामान्य सा प्लान एक बहुत बड़ी और जानलेवा त्रासदी में बदल गया। इसी घर की चारदीवारी के अंदर वो वाकया घटा जिसने पुलिस महकमे को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो जोड़ा उस रात उस घर में गया ही क्यों था? मतलब रात के उस पहर वहां जाने की ऐसी क्या मजबूरी थी? पुलिस की तफ्तीश भी बिल्कुल इसी सवाल से शुरू हुई, क्योंकि इस एक सवाल के जवाब में ही इस पूरी खौफनाक वारदात की असली जड़ छिपी हुई थी। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास, या यूं कहें कि कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स पर गौर करें तो पता चलता है कि पीड़ित वहां सिर्फ एक माफी मांगने या पुराना मनमुटाव खत्म करके शांति से बात करने गए थे। इरादा बिल्कुल साफ था, समझौता करना। लेकिन असल में वहां हुआ क्या? उन्हें अचानक एक हिंसक हमले का शिकार होना पड़ा और उन्हें बंधक बना लिया गया। मतलब एक तरफ सुलह की उम्मीद थी और दूसरी तरफ ऐसा खौफनाक रिएक्शन जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस पूरी उलझी हुई कहानी और उस रात की डायनामिक्स को समझने के लिए हमें उन 4 लोगों के बारे में जानना होगा जो उस वक्त उस घर में मौजूद थे। देखिए, पहला व्यक्ति वो है जिसकी इस पूरी घटना में बेहद दुखद मौत हो गई। दूसरी, उनकी फीमेल फ्रेंड जो उस रात उनके साथ वहां गई थी और किस्मत से वो इस हमले में बच गई। तीसरी है चंचल राणा, जो उस मृत व्यक्ति की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। और चौथे इंसान है हितेश राणा, जो चंचल के पति हैं। उस रात उसी घर में ये चारों लोग आमने सामने थे। तो असल में ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ? पुलिस की माने तो चंचल राणा की हितेश से शादी तो हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति चंचल के लगातार संपर्क में था। और बस यही वो बात थी जिसकी वजह से हितेश और चंचल के वैवाहिक जीवन में एक बहुत भारी तनाव आ गया था। इसी रोज रोज के तनाव और गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करने के मकसद से ही वो दोनों देर रात उस घर में बातचीत करने पहुंचे थे। अब जरा उस रात के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। शुरुआत होती है घर पहुंचने और माफी मांगने की कोशिश से। सब कुछ शांत होना चाहिए था, है ना? लेकिन इसके बजाय वहां एक जोरदार बहस छिड़ जाती है, और देखते ही देखते ये बहस एक भयानक मारपीट में बदल जाती है। पुलिस के मुताबिक बात इतनी बिगड़ी कि उन दोनों को हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीटा गया। फिर उन्हें उसी हालत में तीसरी मंजिल के एक कमरे में लॉक कर दिया गया, और इसके बाद रात के 3 बजे खौफ से भरे उन दोनों ने वहां से भागने के लिए सीधे तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। पुलिस का साफ तौर पर यह मानना है कि उन्हें उस कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। अब जरा उस साइकोलॉजिकल स्टेट की कल्पना कीजिए। उस खौफनाक पिटाई के बाद और ज्यादा चोट लगने के डर ने उन्हें इस कदर खौफजदा कर दिया होगा कि उन्होंने भागने का यह बेहद खतरनाक रास्ता चुना। एक इंसान डर के उस चरम पर पहुंच चुका था जहां तीसरी मंजिल से कूदना उस बंद कमरे में रहने से ज्यादा सेफ लगा। और इस हताश कोशिश का अंजाम वो बेहद दर्दनाक रहा। तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से उस व्यक्ति को सिर्फ इतनी गंभीर चोटें आईं कि बाद में उसकी जान चली गई। वहीं उनके साथ जो महिला मित्र थीं वो भी बुरी तरह घायल हो गईं। फिलहाल वो सरवाइव कर गई हैं और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एक सिंपल सी सुलह की कोशिश का इतना खौफनाक और दर्दनाक अंत सच में विचलित कर देता है। खैर, जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो इस कहानी की परतें खुलनी शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत पहले शुरुआती बयान दर्ज किए गए, लेकिन जांचकर्ताओं को बहुत जल्द समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दोनों संदिग्धों की कहानियों में बहुत बड़े झोल थे, उनके बयान आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी पूछताछ का दायरा बढ़ाया और सख्ती से सवाल जवाब किए, और बस यहीं से असली कहानी बाहर आने लगी, जिसके बाद गिरफ्तारियां हुईं।
इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे हितेश राणा आखिरकार टूट गया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हितेश ने माना कि जब उसे अपनी पत्नी और उस व्यक्ति के बीच लगातार हो रही बातचीत का पता चला तो गुस्से में आकर उसने उन दोनों पर यह भयानक हमला कर दिया। इस पूरी क्रूरता और मारपीट के पीछे यही वो अहम वजह थी। तो इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई ये है कि पुलिस ने चंचल राणा और उसके पति हितेश राणा दोनों को अरेस्ट कर लिया है। उन पर मारपीट करने, पीड़ितों को बंधक बनाने और उन्हें ऐसे हालात में धकेलने के गंभीर आरोप हैं जिसकी वजह से एक जान चली गई। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया चल रही है और पुलिस इस केस के हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही झकझोर देने वाला सवाल खड़ा करती है। जब पुरानी रंजिश मिटाने और शांति की तलाश का जवाब एक हॉकी स्टिक और एक बंद दरवाजे से दिया जाए तो एक आम सा घरेलू विवाद कितनी जल्दी एक जानलेवा और कभी ना निकलने वाले जाल में बदल जाता है। अनसुलझे व्यक्तिगत विवादों की ये हकीकत वाकई डराने वाली है, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान का गुस्सा उसे किस हद तक ले जा सकता है। हम अगले विश्लेषण में ऐसे ही किसी और मुद्दे की तह तक जाएंगे।